ये लोग यात्रा नहीं करते हैं, ये लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यात्रा सही मानों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल चलकर उस सुदूर देहात में, उस सुदूर गांव में, जहां आज भी बिहार में दलितों से बदतर है स्थिति, वैसे जगह जाके वो मंथन करते हैं, वैसे जगह जाके लोगों से मिलते हैं। ये आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं बन सकता है? आप देखिएगा आने वाले दिन में आपको समझ में आ जाएगा, 3-4 महीने के अंदर में मेरी फुल मेजोरिटी जन स्वराज पूरी मेहनत से, और मैं समझता हूं कि हम 150 सीट से ऊपर लाएंगे और हमारी सत्ता बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। नहीं, हम लोग अगर कह रहे हैं सरकार बना रही है हमारी पार्टी और हमारे बता रहे हैं, तो वो लोग कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं। बिहार स्वराज की लड़ाई किससे है? एनडीए से, एनडीए गठबंधन से? नहीं, हमारी लड़ाई इंडिया से, इंडिया गठबंधन से तो है ही नहीं। आरजेडी का तो तेल ही निकल चुका है, अब वहां क्या है? कुछ नहीं है। हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 5 पैगाम लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। युवाओं का पलायन सबसे पहले मैं रोकूंगा। हमारी जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका NBR 24 पर। मैं हूं आपके साथ इकबाल और अभी हम मौजूद है बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में है और यहां जनस्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव सरवर अली जी के आवास पर है। इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है और उन्होंने जो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो पार्टी की रणनीति है और 2025 की रणनीति पर उन्होंने चर्चा किया है। और प्रदेश महासचिव बनने के बाद पहली बार उन्होंने अपने आवास पर प्रेस वार्ता बुलाई है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ ये कह रहे हैं। बहुत बहुत आप सबों को नमस्कार। हमारे साथ महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभद्रा जी, जिला अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिंह जी और युवा अध्यक्ष अनुमंडल के रविशंकर जी। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद यह है कि मुझे प्रदेश में महासचिव बनाया गया है जन स्वराज पार्टी का, और सुभद्रा जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि सुभद्रा जी को महिला प्रदेश अध्यक्षा बनाया गया है। हम लोग सब मिलकर ये चाहते हैं कि पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी का एक बढ़िया दल के रूप में उभरे और आए। इसके लिए हम लोग पूरे देश में 125 लोगों की कोर कमेटी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बना है और वो सभी लोग जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर दिए हैं। और अभी रात में लगभग हर जिला के प्रभारी को भी नियुक्त कर दिया गया है, जिला के प्रभारी को भी नियुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है, जो उनका एक सोच है, विजन है, बिहार के सभी जनता से अपील करते हैं कि उनके विजन को, उनकी सोच को, उनकी समझ को सुदूर देहात में जो वोटर्स हैं वहां तक पहुंचे और सभी लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करें। क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टी आई, वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम किया। सिर्फ मात्र एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी है जो बिहार का पूरा भ्रमण कर सुदूर देहात में पैदल चलकर उनकी क्या जनता की तकलीफें हैं, किस तरह से यहाँ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उन सब पर एक घूम घूम कर प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, इसे कैसे खत्म किया जाए। उसके लिए एक रोड मैप आदरणीय प्रशांत किशोर जी के माध्यम से बन रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले 2-4 महीने में आप सबको ये बात दिखने लगेगा जमीन पर कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है, जो उनकी सोच है, जो उनकी मेहनत है, उनका एक ही सपना है कि बिहार को देश के अग्रिम राज्य में कैसे लाया जाए। और हमारे देश के लोग जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चाहे वो बड़े बाप के बेटे हैं, वो पढ़ने के मकसद से जा रहे हैं, जो गरीब तबका का लोग है जो 10,000-15,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके पलायन को कैसे रोका जाए, उस पर भी मंथन आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि उसमें बहुत जल्दी हम लोग को कामयाबी मिल जाएगी। और उसमें हम बिहार की आम जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे सोच के लोग जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में लाना चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम सब लोगों को उनकी मदद करना चाहिए और उनके साथ जुड़ के जन स्वराज पार्टी को मजबूत कर आने वाले 2025 में हम समझते हैं कि उनकी सत्ता आए और जन स्वराज की सत्ता आए और फिर परिवर्तन
दिखे और बिहार को ही नहीं दिखे, देश भर में परिवर्तन दिखे। यहाँ किस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर की नेतृत्व में जनसुराज पार्टी अपनी मेहनत से और लोगों के बीच जाकर लोगों के उत्थान के लिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है आम मतदाता से, बिहार की पूरी जनता से कि जनसुराज से जुड़े और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सोच को, समझ को मजबूत करें और कदम से कदम मिलने का, उनको चलने का प्रयास करें। सर, लगातार खासकर आरजेडी के द्वारा यह सवाल उठाया जाता है कि जनसुराज बीजेपी का बी टीम है, क्या कहना है इस पर? देखिए, जो कहने वाले हैं वो आरजेडी के लोग हैं और वो हमारे विरोधी हैं, उनको समझ रहा है। अभी आप देखिए कि तकरीबन वो लोग 20 साल सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। वो सिर्फ डेवलपमेंट अपने परिवार का, अपना और अपने खानदान का उन्होंने किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने साला को मजबूत किया, साधु यादव, सुभाष यादव को, और जब उनकी वो हटे तो उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो अपने बेटा को बनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया हमको ये बता दीजिए। बी टीम तो वो है, बी टीम इसलिए कि उसका जीता जागता उदाहरण है कि जब पूर्णिया में आदरणीय पप्पू यादव लड़ रहे हैं तो वहां कहते हैं कि साहब आप इंडिया को, हमारा आरजेडी को नहीं दे रहे हैं तो आप पप्पू यादव को मत दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए। गए साहबुद्दीन साहब की मैसेज लड़ रही थी, वहां जाके उन्होंने हराने का काम किया। तो बी टीम तो वो काम कर रहे हैं, बी टीम तो वो है। हमको कैसे वो बी टीम कर रहे हैं? जो लोग देश का, राज का एक डेवलपमेंट नहीं कर सकता है वो दूसरे को, आप उनको समझ में आ रहा है कि जो हमारा कोर वोटर मुसलमान है वो हमसे खिसक रहा है। हम लोग तो मुसलमान तो उनके लालटेन की रोशनी बनी हुई थी, ये बना हुआ था, तेल बना हुआ था, राशन तेल बना हुआ था। अब वो खिसक रहा है, जमीन खिसक रही है तो वो तो बोलेंगे ही। मुस्लिम का मोह भंग आखिर लालू यादव से क्या हो रहा है? नहीं, उसकी वजह है कि 18% वोट वो लेते रहे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 15 साल 20 साल सत्ता में रहे। आप बताइए कि किन मुसलमानों को बिहार में उन्होंने सही से हक और हुकूक की बात की? कब दिया उन्होंने? अभी देखिए, हम 18% का वोट लेते हैं, जब वो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो मात्र 2 सीट दिया जाता है और वहां दिया जाता है जहां से उनका हारना तय था। तो सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान नहीं है, इसलिए मुसलमान समझ गए ये सिर्फ और सिर्फ हमको ठगा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमसे वोट लेना चाहते हैं। हमारे डेवलपमेंट की बात, हमारे हक और हुकूक की बात उनको करना नहीं है। नीतीश कुमार का क्या सपोर्टर है जनसुराज? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जनसुराज एक सोच है, जनसुराज एक अच्छी सोच लेके आई है, समझ लेके आई है, अच्छे लोगों को जोड़ रही है। उसका यही है कि सही सोच, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जनता दल के कैसे का सपोर्ट कैसे करेगा? जातीय जनगणना जो नीतीश कुमार का था, क्या आपके जनसुराज के लिए सही माना जा रहा है? नहीं, जातीय जनगणना तो सही है, जातीय जनगणना होना चाहिए। तभी तो आदरणीय प्रशांत जी बोल रहे हैं कि भाई आपने जातीय जनगणना कराया, जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कुमार जिस तरह से प्रगति यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर गांव गांव घर घर पद यात्रा किए थे और अब नीतीश कुमार यहाँ पर निकले हैं प्रगति यात्रा पर। इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव सर पर? जी, ये लोग यात्रा नहीं करते हैं, ये लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यात्रा सही मानों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल चलकर उस सुदूर देहात में, उस सुदूर गांव में जहां आज भी बिहार में दलितों से बदतर है स्थिति, वैसे जगह जाके वो मंथन करते हैं, वैसे जगह जाके लोगों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई क्या क्या परेशानियां, और उस परेशानियों पे वो मंथन कर रहे हैं। और हमारी सत्ता आती है 2025 में और आएगी ही, पूरा पूर्ण विश्वास के साथ में कह रहा हूं। देखिएगा, आपको 2 महीने में समझ में आ जाएगा कि बिहार किस तरह से बदलाव की ओर जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से लोकसभा में सवाल उठाया था कि इतने नाम अगर हम भगवान का लेते तो भगवान मिल जाते, लेकिन अंबेडकर 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 लोग कर रहे हैं, कहां तक उनका मानना सही है, मानना सही? देखिए, एक बात आप समझिए, जो गृह मंत्री साहब का बयान आया वो हमारी पार्टी काफी उसकी आलोचना करती है और वो निंदनीय बातें हैं, निंदनीय बातें हैं। और आप ये समझिए कि वो गृह मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, वो आप उनका घमंड बोल रहा है। सत्ता में आने के बाद जो घमंड है वो घमंड बोल रहा है और हम समझते हैं पूरे देश को इसकी आलोचना और उनका निंदा करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि जनसुराज पार्टी की तरफ से, और मैं ये कह रहा हूं कि उनको ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए, अगर दिया है तो उनको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर देखा जा रहा है, राजद जैसे प्रशांत किशोर जी 2000 रुपया पेंशन देने की बात करें, अब राजद भी माई बहन योजना करके 2500 रुपया देने का वादा कर रहा है महिलाओं से।
यही तो बात है। जब एक आदमी अच्छी सोच लेकर आया है, जो लोगों का किस तरह से उत्थान हो, अब उनको ये सब समझ में आ रहा है कि प्रशांत जी 2,000 रुपया और लोगों की उत्थान कैसे। 15 साल जब सत्ता में रहे तब क्यों क्यों नहीं याद आया उनको, फिर क्यों नहीं सोचे? तब तक तो लोगों को ठगते रहे। अब वो उनको याद आ रहा है कि हमको कैसे लोगों का विकास करना है। ये सब उनका ये छलावा है। फिर उनको सत्ता में आएंगे, फिर उनको वोट मिल जाएगा, फिर वो उसी तरह से करेंगे, पिकनिक मनाएंगे बिहार में। देखे ना अभी तेजस्वी जी फ्लाइट से और ये सॉरी हेलीकॉप्टर से और गाड़ी से घूम रहे हैं। भाई जमीन में जाके देखें, जहां सुदूर आप पूर्णिया इलाके में जाइए, सीमांचल इलाके में देखिए वहां की जिंदगी कैसी है। मैं अभी घूम के आया हूँ। सर, अगर जनसुराज को आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर कुछ सीटें आ जाती है तो किसके साथ जाएगी? क्योंकि खुद का सरकार तो जनसुराज का बन नहीं सकता है। ये आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं बन सकता है? आप देखिएगा आने वाले दिन में आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 महीने के अंदर में मेरी फुल मेजोरिटी जन स्वराज पूरी मेहनत से, और मैं समझता हूं कि हम 150 सीट से ऊपर लाएंगे और हमारी सत्ता बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। नहीं बनी तो समर्थन कहाँ है जाएगा? नहीं समर्थन हम मान ही नहीं रहे कि हम नहीं आ रहे हैं सरकार में, हम सरकार बना रहे हैं। सर, हाल ही में आपकी पार्टी से पूर्व सांसद मनोज यादव और एक पूर्व मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं कहा, वो आया था, थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन वो सब दूर हो गया और आदरणीय प्रशांत किशोर जी से उनकी बात हो गई है और वो हम लोग के साथ है। और प्रशांत जी के साथ कितने आबादी मुस्लिम और यादव की खासकर रहेगी इस बार? नहीं मुस्लिम की आबादी हम समझते हैं, अभी हम लोग 4 जगह चुनाव लड़े, हमको ठीक ठाक मिला। हमने लगभग 50% के आसपास हमको मुसलमानों ने वोट किया। बेला में मैं प्रभारी था, मैंने देखा कि वहाँ मुसलमान 50% के आसपास हमको दिया, हमको इमामगंज में दिया। तो जनसुराज की लड़ाई किससे है, एनडीए से, एनडी गठबंधन से? नहीं, हमारी लड़ाई एनडीए से, इंडिया गठबंधन से तो है ही नहीं। आरजेडी का तो तेल ही निकल चुका है। अब वहाँ क्या है, कुछ नहीं है। वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं अब तेजस्वी जी। हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 5 पैगाम लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। युवाओं का पलायन सबसे पहले मैं रोकूंगा, हमारी सरकार आएगी तो। वृद्धावस्था पेंशन 2,000 रुपया कर देंगे। विश्व स्तरीय स्कूल हम अपने प्रखंड में बनावेंगे जिससे गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें। और नकदी फसल पर मुफ्त में मजदूरी देंगे हम लोग। और कम 4% से भी कम लोन पर हम महिलाओं के लिए रोजगार के मुहैया करावेंगे। यही 5 कुनबा लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग को अच्छा मिल रहा है। इस बार जनता जन स्वराज के साथ रहेगा। मैं बेगूसराय जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह। जी, इस बार तमाम पार्टियों के बीच नए पार्टी के रूप में जनसुराज उभर कर आई है, सामने आई है। क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में जनसुराज का? आप लोग लगातार कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। नहीं, अच्छा रहेगा। हम लोग अगर कह रहे हैं सरकार बना रही है हमारी पार्टी और हमारे बता रहे हैं तो वो लोग कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं। बिहार में जो स्थिति बना हुआ है पलायन का, गरीबी का, बेरोजगारी का, और अब हम लोग सब जगह जाके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे इस चीज को दूर किया जा सकता है। और अब जनसुराज ही वो एक माध्यम बचा हुआ है जो बिहार को इस चीजों से बाहर निकाल सकता है। बाकी अदर कोई पार्टी कुछ कर नहीं रही है।